खामनेई को लेकर फूट फूट कर रोए इमरान। योगी का एक्शन, एफआईआर दर्ज। खामनेई को लेकर उत्तर प्रदेश में जहां अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता फूट फूट कर रो रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने डंडे बरसाए हैं, जिसके बाद अगर अब कोई नजर आया तो सिखाया जाएगा वो सबक जो भुलाए नहीं भूला जा सकता। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के निधन की खबर के बाद अलग अलग जगह जुलूस निकाला गया। वहीं थाना इंस्पेक्टर नवीन कुमार सैनी ने सहारनपुर को लेकर बताया कि बिना अनुमति के जुलूस निकाले जाने के मामले में 2 दर्जन से ज्यादा अधिक नामजद सहित 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है। ईरान के आयतुल्लाह अली खामनेई के निधन की खबर के बाद बीती देर रात नगर में कुछ लोगों द्वारा शोक व्यक्त करते हुए नारेबाजी की गई थी। जुलूस निकाला गया, जबकि पुलिस ने उसकी परमिशन नहीं दी थी। जुलूस नगर के मुख्य बाजार और नाइयों वाली गली सहित विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने शोक प्रकट किया। हालांकि खामनेई को लेकर नारे भी लगाए गए। नहीं रुके प्रदर्शनकारी, हुआ तगड़ा एक्शन। थाना इंस्पेक्टर नवीन कुमार सैनी ने बताया कि जिले में बीएनएस 163 लागू होने के कारण पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुके, जिस पर पुलिस ने तगड़े एक्शन की बात की और तगड़ा एक्शन लिया। थाना इंस्पेक्टर ने बताया कि बिना अनुमति जुलूस निकालने और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के चलते पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए असलम, आबिर, बबलू, आरिफ, अफजल, आशू, उमर, तफसील, सलमा, बिलाल, वसी, अकील, रेहान सहित 26 नामजद और 150 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खामनेई की मौत को लेकर अलग अलग जगह प्रदर्शन। अमेरिका इस्राइल के हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। खामनेई की मौत को लेकर उत्तर भारत के शहरों में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक खामनेई की हत्या को लेकर गैरकानूनी और अनैतिक बताते हुए लोग सड़कों पर हैं, विरोध किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कार्रवाई उन लोगों पर हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। लखनऊ से लेकर बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अमरोहा और जौनपुर समेत उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में शिया समुदाय के लोग सड़क पर उतरकर अमेरिका इजराइल के खिलाफ अपने आक्रोश का इजहार कर रहे हैं। शिया समुदाय के मौलाना कल्बे जव्वाद ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया, जिसके चलते 3 दिनों तक यूपी में मुस्लिम समुदाय के लोग खामनेई की मौत के दुख में अपने काम काज को पूरी तरीके से बंद रख रहे हैं, जिसका ऐलान किया गया। सवाल उठता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में ही क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक में ऐसा असर दिखा, लेकिन सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में क्यों देखा जा रहा है? दरअसल ईरान के साथ अपने मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों के लिए लखनऊ जाना जाता है। यही वजह है कि लखनऊ को मिनी ईरान तक कहा जाता है। ऐसा क्यों है वो आपको आगे बताएं, लेकिन उससे पहले अहम खबर आपको बताते हैं कि यूपी में खामनेई की मौत का सबसे ज्यादा असर यूपी में ही क्यों है। यूपी में खामनेई की मौत का सबसे ज्यादा असर। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद शिया समुदाय का लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। शिया समुदाय की आबादी वाले लखनऊ, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा और बाराबंकी सहित तमाम शहरों और कस्बे में बड़ी संख्या में लोग अमेरिका और इजराइल के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शिया समुदाय ने अमेरिका और इजराइल की कायराना हरकत इसे बताया है। महिलाओं और पुरुषों ने खामनेई को शोक में मातम किया, यानी शोक व्यक्त किया और मातम जताया। इस दौरान खामनेई जिंदाबाद तक के नारे लगे। उसके बाद हालांकि कुछ जगह उत्पात मचाने की कोशिश की गई, जिनको पुलिस ने हालांकि नामजद आरोपी बनाया है। इतना ही नहीं, इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 3 दिन का शोक की घोषणा भी की गई है। शिया बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के दुख में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों पर काले झंडे लगाएं, काले कपड़े भी पहने। इस दौरान खामनेई के नाम पर रोजाना मजलिस यानी शोक सभा का आयोजन भी किया जाएगा, लेकिन पुलिस कह रही है कि शांतिपूर्ण आयोजन करना है तो करिए, नहीं तो पुलिस तगड़ा एक्शन लेगी। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम सड़कों पर उतरे। लखनऊ के चौक इलाके में लगातार दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी अमेरिका और इजराइल का विरोध देखा गया। इस दौरान खामनेई के लिए मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें शिया समुदाय के हजारों लोग शामिल रहे। इससे पहले देर रात तक छोटा और बड़ा इमामबाड़ा में लोगों का जमावड़ा भी लगा रहा। मुस्लिम समुदाय के छोटा इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा तक कई बार रैली निकाली गई
और अमेरिका इस्राइल का पुतला तक फूंका गया। खामनेई को लेकर समर्थन किया गया। मुस्लिम नेता भी पहुंचकर शोक सभा में शिरकत कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही थी। लखनऊ के छोटा और बड़ा इमामबाड़ा पर्यटकों के लिए 3 मार्च तक बंद कर दिए गए। हालांकि रविवार सुबह से ही दुकानें और सड़क किनारों के स्टॉल बंद रहे थे, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। वहीं पुराने लखनऊ इलाके में भी यही तस्वीर देखने को मिली, जब बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए। यही नहीं, शिया और सुन्नी समुदाय के तमाम उलेमाओं ने खामनेई की मौत पर अपना शोक जाहिर करते हुए अमेरिका इस्राइल के खिलाफ अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। अब सबसे बड़ा सवाल, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश और लखनऊ में ही क्यों दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आयतुल्लाह अली खामनेई भले ही ईरान के सुप्रीम लीडर थे, लेकिन दुनिया भर के शिया समुदाय के धार्मिक नेता भी थे। शिया समुदाय के लोग उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और लखनऊ में उनकी सबसे ज्यादा संख्या है। भारत में शिया समुदाय की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में ही है। माना जाता है कि यूपी में करीब 1 करोड़ से ज्यादा शिया हैं। साथ ही साथ लखनऊ में सबसे ज्यादा शिया समुदाय की आबादी है, जिसके बाद जौनपुर में है। प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, अमरोहा, मेरठ और कानपुर में बड़ी संख्या में शिया लोग रहते हैं। यही वजह है कि खामनेई की हत्या पर सबसे ज्यादा इन इलाकों में प्रदर्शन हो रहा है और विरोध प्रदर्शन में यूपी के शहर सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि लखनऊ मिनी ईरान आखिर क्यों कहलाता है। दरअसल देश में सबसे ज्यादा शिया समुदाय के लोग लखनऊ में रहते हैं। मुहर्रम के महीने में लखनऊ का माहौल पूरी तरह से ईरान जैसा हो जाता है। ऐसे में मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने लिखा था कि मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता है। मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए हैं। लखनऊ को शिराज हिंद कहा जाता है क्योंकि यहाँ की तहजीब, शायरी और नफासत में ईरान के शिराज शहर की झलक मिलती है, ऐसा कहा जाता है। लखनऊ के इमामबाड़ों की वास्तुकला में ईरान की झलक दिखाई देती है, ऐसे तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं और इसलिए जगह जगह ये प्रदर्शन देखने को उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं। हालांकि अब अगर बात करें उन 50 लोगों की जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, तो पुलिस उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि चाहे तमाम बड़े मुस्लिम नेता हों या फिर बात तमाम मुस्लिम लोगों की करें तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए। धारा 163 लागू थी, लेकिन उसका पालन लोगों ने नहीं किया, जिसके बाद मुकदमे को दर्ज किया गया। मुहर्रम की आज़ादारी सीधे तौर पर ईरान की शिया परंपराओं से प्रेरित है। लखनऊ सहित यूपी के तमाम शहरों के बच्चे ईरान में पढ़ाई करने भी जाते हैं। ईरान के साथ अपने मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों के लिए लखनऊ मशहूर है, क्योंकि उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ता है। ये बात तमाम इस वक्त मुस्लिम लोग कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, इसलिए हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी ऐसा प्रदर्शन होता रहेगा। क्योंकि लखनऊ में जो ये संख्या लोगों की देखने को मिली है, वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी देखने को मिली है, जब काले कपड़े पहनकर शोक जाहिर किया गया है। 8वें इमाम अली रजा की बहन मासूमा एक्कुम की मजार पवित्र शहर कौम में है। इसे सबसे महत्वपूर्ण शिया तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हर साल हजारों शिया मुसलमान फातिमा मासूमी का सम्मान करने के लिए कौम की यात्रा करते हैं। ईरान के मशहद में इमाम रजा की दरगाह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद परिसरों में से एक। भारत समेत दुनिया भर से करीब 3 करोड़ लोग हर साल उनकी कब्र पर आते हैं। यही भारतीय शिया समुदाय का ईरान से रिश्ते का मुख्य कारण रहा है। खामनेई मामले में हो रही राजनीति, वहीं इस मुद्दे पर काफी राजनीति भी हो रही है। जब से खामनेई की मौत की खबर आई है, अजय राय से लेकर तमाम विपक्ष के लोग इस पर बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने ईरान के सुप्रीम लीडर के भारतीय प्रतिनिधि आयतुल्लाह अब्दुल हकीम मजीद इलाकी से मुलाकात की है। इस दौरान इमरान मसूद ने आयतुल्लाह अली खामनेई के इंतकाल पर शोक जताया। प्रतिनिधि से बातचीत में कहा कि आयतुल्लाह अली खामनेई गांधी और नेहरू का उल्लेख करते थे। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को 4 बार पढ़ा था और वो गांधी की विचारधारा से प्रभावित रहे। उधर इस मामले पर इमरान मसूद ने बातचीत में मीडिया से कहा है कि ईरान हिंदुस्तान का सच्चा दोस्त है और भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से ईरान के साथ रही है, लेकिन मौजूदा सरकार कूटनीतिक जवाबदेही से पलायन कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कश्मीर मुद्दे पर ईरान ने हिंदुस्तान का साथ दिया था। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की गई, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से संवेदना के दुशब्द नहीं कहे गए। यानी पूरी तरीके से कांग्रेस इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो यही बयां करती हैं। हालांकि
अब तमाम लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे विपक्षी पार्टी वोट बैंक को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।